गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम मोरल साइंस में अपने आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का पहला चैप्टर नंबर है 20, जिसमें हमें खेल और उसके खिलाड़ियों के बारे में जानकारी मिलेगी। खिलाड़ियों के बारे में क्या जानकारी मिलेगी? हमको ये जानकारी मिलेगी कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक तरफ। किसी भी खेल को खेलने के लिए 2 टीम्स होती हैं, तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये हमको पता चलेगा। तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की एक संख्या निश्चित होती है। कोई भी जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, उनकी नंबरिंग होती है, वो एक निश्चित होती है, डिसाइडेड होती है। हर एक खेल में खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग होती है और जरूरी नहीं है कि सारे खेल में एक ही नंबर, मतलब एक ही काउंटिंग के खिलाड़ी हो, कि सब में 5 ही हो, सब में 2 ही हो। नहीं, किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है। निम्नलिखित खेल और खिलाड़ियों की संख्या का रेखा खींचकर उनका सही मिलान कीजिए, मतलब कि आपको मैचिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, तो इसको हमने 11 से मैच कर दिया। इसमें 11 3 बार दिया गया है, आप किसी से भी इसका मैच कर सकते हैं। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बैडमिंटन में होते हैं 1 या 2। एक तरफ या तो हम सिंगल गेम खेलते हैं या फिर डबल गेम खेलते हैं, इसीलिए बैडमिंटन में या तो 1 खिलाड़ी होता है या फिर 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में एक तरफ की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। लॉन टेनिस, इसमें होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी। जिस प्रकार बैडमिंटन में या तो सिंगल्स गेम होता है या फिर डबल्स गेम होता है, उसी प्रकार लॉन टेनिस में या तो सिंगल्स गेम होता है या फिर डबल्स गेम होता है। आगे देख लेते हैं। अगला है हॉकी। हॉकी की टीम में भी होते हैं 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसके बाद है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को हम बोलते हैं टीटी। ये लकड़ी के रैकेट से पिंग पोंग बॉल के संग टेबल पर खेला जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेबल टेनिस। इसमें होते हैं 1 या 2। जिस प्रकार बैडमिंटन और लॉन टेनिस में खेलते हैं हम गेम्स, उसी प्रकार टेबल टेनिस में भी 1 यानी कि सिंगल्स गेम या फिर डबल्स गेम हम खेलते हैं। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में होते हैं 6 प्लेयर्स ऑन वन साइड। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 होते हैं। अगला है आइस हॉकी, मतलब बर्फ की सरफेस के ऊपर हॉकी खेला जाता है, उसको बोलते हैं आइस हॉकी। उसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। अभी हमने देखा था कि हॉकी में होते हैं 11 और आइस हॉकी में होते हैं 9 प्लेयर्स। अगला है खो खो। खो खो ये हमारा इंडियन गेम है। खो खो में होते हैं 6 खिलाड़ी। और कबड्डी में भी होते हैं 7 खिलाड़ी। तो खो खो और कबड्डी ये हमारे इंडियन गेम है। खो खो में होते हैं 6 प्लेयर्स और कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हमको क्या करना है। अब सेकंड चैप्टर हमारा आज का है चैप्टर नंबर 21, मिश्रित जानकारियां, मिक्स्ड इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर में हम कई सारी चीजों के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का राज्य है? मतलब भारत जो है वो कैसा राज्य है? प्रजातांत्रिक गणराज्य, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो वहां की जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो भारत में किस प्रकार का राज्य है? प्रजातांत्रिक गणराज्य। देश का शासन कौन सी संस्था चलाती है? देश का जो शासन होता है, देश पर जो राज करता है, वो कौन सी संस्था चलाती है? यहाँ पे देश जो है वो भारत देश की बात हो रही है, किसी और देश की बात नहीं हो रही। तो बताइए, देश का जो है उस पर शासन कौन सी संस्था करती है? उस पर शासन करती है संसद। संसद भवन का नाम सुना है ना आपने? तो संसद जो है वो देश पर शासन करती है। संसद कौन कौन से भागों में बटी हुई है? अब संसद को कई भागों में बांटा गया है, मतलब 2 भागों में। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा हर राज्य की होती है और लोकसभा पूरे देश की होती है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यसभा होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका सभा से आप क्या समझते हैं?
कार्यपालिका मतलब कार्य को करने वाला। तो इस सभा से आप क्या समझते हैं? जितना भी मंत्रिमंडल होता है वो सब मिलाकर कार्यपालिका सभा बनाती है। तो मंत्रिमंडल को कार्यपालिका सभा कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। आपने अपने जीके में यूनिवर्स के बारे में काफी सारे चीजें पढ़ी हुई हैं, काफी सारे नाम पढ़े हुए हैं। तो लेकिन ब्रह्मांड होता क्या है? पृथ्वी, आकाश और पाताल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड। मतलब पृथ्वी, जमीन, आकाश ऊपर आसमान और पाताल पृथ्वी के नीचे का हिस्सा। तो ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड को बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं इन तीनों को मिलाकर ही हम कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड है। पाताल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी हमको मालूम है, आकाश भी हमको मालूम है, लेकिन पाताल के बारे में हम इतना अच्छे से नहीं जानते। तो पाताल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी का जो निचला हिस्सा होता है, सबसे निचला तल पृथ्वी है, जहाँ पर हम खड़े होते हैं, उसका जो सबसे, उसको हम खोदते जाते हैं जब हम पानी के लिए डिग करते हैं उसको। तो जब हम उसे खोदते जाते हैं तो सबसे निचला जो तल होता है उसको हम बोलते हैं पाताल। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? महाद्वीप मतलब होता है कॉन्टिनेंट। तो इन विच कॉन्टिनेंट डू वी लिव? हम रहते हैं एशिया में। कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? महाद्वीप में, एशिया। द्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप तो हमने पढ़ लिया। द्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे खंड जो समुद्र के बीच में होते हैं। पृथ्वी होती है तो मतलब एक ऐसा एरिया होता है पृथ्वी का जिसके चारों साइड पानी पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, यानी कि आइलैंड। हम 100 वर्ष की आयु को कितने भागों में बांटते हैं? बताइए। जो 100 वर्ष की आयु होती है इंसान की, उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, 25-25 वर्ष का एक भाग। आयु के 4 भाग क्या कहलाते हैं और इनके नाम क्या क्या है? दोनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है। आयु के 4 भाग क्या कहलाते हैं, मतलब उनके नाम क्या क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु तथा कार्य बताइए। सबसे पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसकी आयु वो कहाँ से कहाँ तक की होती है और उस आश्रम में हम क्या काम करते हैं? तो ब्रह्मचर्य की आयु होती है 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की। जब हम 5 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। और इसमें काम क्या करना होता है? हमको विद्या प्राप्त करने का। केवल हम अपनी विद्या को प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। एंड द लास्ट 4, गृहस्थ आश्रम की आयु कितनी होती है? गृहस्थ आश्रम की आयु ब्रह्मचर्य के बाद 25 साल की उम्र में तकरीबन हम लोग की शादी हो जाती है। तो 25 से लेके 50 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। क्या बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कब से कब तक मानी गई है? मतलब वानप्रस्थ का जो आयु है, इस आश्रम की जो आयु है वो कब से कब तक की मानी गई है? 75 से 100 वर्ष तक की। कब से कब तक की? 75 से 100 वर्ष तक की। संन्यास आश्रम का कार्य बताइए। संन्यास का जो आश्रम होता है उसमें हम क्या काम करते हैं? घर छोड़कर ईश्वर भक्ति करते हैं। मतलब हम अपने घर बार को छोड़ देते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जो भी कोई हमारे संग होता है उनको छोड़कर हम केवल भगवान की भक्ति को करते हैं। सभी धर्मों का सार बताइए। सभी धर्मों का मेन सार क्या है? उनका क्या कहना है? सभी धर्मों का सार है मानवता। और मानवता क्या होती है? इंसानियत, दरियादिली, है ना। तो सभी धर्मों का सार है मानवता। और लास्ट चैप्टर हमारा आज का और मोरल साइंस की बुक का है तर्क बुद्धि, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। हर क्वेश्चन में 3 आंसर हैं। हर क्वेश्चन में 3 शब्द दिए गए हैं। शुरू के 2 शब्दों में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से संबंध है। इन दोनों शब्दों में जो आपस में रिलेशन बताया गया है वही रिलेशन इसमें और इसके आगे वाले शब्द में होना चाहिए। तीसरे शब्द का किससे संबंध है उस पर टिक का निशान लगाइए। इस शब्द का इन तीनों शब्दों में से जिसके साथ संबंध है उस पर हमें टिक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब, कहाँ। कब हम समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम स्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर समय ऑलरेडी दिया हुआ है तो कहाँ के लिए हम स्थान को टिक कर देंगे। बर्फ, पानी, तो ठोस डैश।
बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, तो पानी कैसा होता है? पानी होता है द्रव। पानी कैसा होता है? द्रव होता है। पैर, जूता, पैर में हम जूता पहनते हैं, तो हाथ में क्या पहनते हैं? अंगुली, दस्ताना की बाह। अब देखिए, अंगुली भी हाथ की होती है, दस्ताना भी हाथ के लिए होता है और बाह भी हाथ की होती है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है? पैर में जूता पहना जाता है, तो क्या हाथ में अंगुली पहनते हैं? नहीं। दस्ताना पहनते हैं? पहनते हैं। बाह पहनते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा दस्ताना। अगला है अच्छा, बुरा। ये दोनों है विलोम शब्द। अच्छा का विलोम क्या होता है? बुरा। तो नीचे का विलोम क्या होगा? ऊपर। आपको आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर, आगे और सामने। नीचे का विलोम क्या होता है? ऊपर। लिखना, कलम। लिखना जो होता है वो कलम से होता है, तो पढ़ना किससे होता है? लिखना से, पेंसिल से कि पुस्तक से? पढ़ना है तो हमें लिखना पड़ेगा? नो। पढ़ना है तो हमें पेंसिल चाहिए? नहीं। पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पर हमने पुस्तक पर टिक कर दिया। जल, तैरना। जल मतलब कि पानी में हम तैरते हैं, तो वायु में क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। सांस लेना, हवा की ठंडक। वायु का मतलब हवा ही होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब वायु में हम सांस लेते हैं और वायु हमें कभी कभी ठंडक भी देती है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है? कि पानी में तैरा जाता है, तो हवा में यानी कि वायु में सांस ली जाती है, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया। चलना, पैर। तो सूंघना, डैश। जब हम चलते पैर से हैं तो सूंघते किससे हैं? ये भी हमको पता है, नाक। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एंड द लास्ट टू, 4:12, 8:, डैश। 4 और 12 में कितना रिलेशन है बताइए? 4 3 12 होते हैं, तो 8 3 कितने होते हैं? 24। 8 एंड 4:, डैश। अगर 2 का रिलेशन जो 8 के साथ है, तो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा? चलिए देखते हैं। 2 4 8 होते हैं, तो 4 4 कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है ना? तो 2 4 8 होते हैं, तो 4 4 16 होते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा मोरल साइंस का जीके का पोर्शन खत्म होता है। गुड बाय।